नमस्कार। आज हम एक ऐसे टीजर पर बात करने वाले हैं जिसने आते ही इंटरनेट पर काफी हलचल मचा दी है। फिल्म का नाम है पैट्रियट और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें मलयालम सिनेमा के दो लेजेंड्स, आप जानते ही हैं, मोहनलाल और ममूटी, वो भी सालों बाद एक साथ पर्दे पर नजर आ रहे हैं। तो सवाल यही उठता है कि भाई इस टीजर ने इतनी जबरदस्त चर्चा क्यों शुरू कर दी है? क्या ये सिर्फ इन दो बड़े एम्स के एक साथ आने की वजह से है, या फिर कहानी में या मेकिंग में कुछ और भी खास है कि पैट्रियट को लेके ये जो इतना एक्साइटमेंट है, इतना उत्साह है, वो क्यों है? और क्यों फैंस के अलावा सलमान खान जैसे बॉलीवुड सुपरस्टार ने भी इसकी इतनी तारीफ की है? देखते हैं इस खबर में क्या क्या छिपा है। तो सबसे पहली बात तो यही, जैसा मैंने कहा, पैट्रियट का टीजर रिलीज हो गया है और ऑनलाइन तो भाई जबरदस्त चर्चा में है। और ये लाजमी भी है। सोचिए जरा, मलयालम सिनेमा के दो सबसे बड़े पिलर्स मोहनलाल और ममूटी, जिन्हें लोग प्यार से लालेटन और ममूका कहते हैं, कितने कितने टाइम बाद वो एक साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। तो ये सिर्फ एक फिल्म का टीजर नहीं है, ये तो मलयालम सिनेमा के लिए एक मोमेंट है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये सिर्फ दो एक्टर्स का साथ आना भर नहीं है। ये तो दो अलग एराज का, दो अलग एक्टिंग स्टाइल्स का और दो बहुत बड़ी जबरदस्त फैन फॉलोइंग्स का एक संगम है। मोहनलाल और ममूटी, आप देखिए, दशकों से मलयालम सिनेमा का चेहरा रहे हैं। सिर्फ केरला में नहीं, पूरे इंडिया में, बल्कि इंटरनेशनली भी इनकी अपनी पहचान है। तो उनका इतने साल बाद साथ आना, वो भी इतनी बड़ी स्केल की फिल्म में, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं, सिनेमैटिक इवेंट है। लोग सच में सालों से इसका इंतजार कर रहे थे। ये सिर्फ स्टार पावर का मामला नहीं है, इसका एक कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है। और इस सिग्निफिकेंस को शायद इंडस्ट्री के दूसरे बड़े लोग भी समझ रहे हैं। तभी तो बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान, उन्होंने भी इस टीजर की तारीफ की है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर टीजर शेयर किया और लिखा, भारतीय सिनेमा के बड़े एम्स यानी मोहनलाल और ममूटी को एक साथ पेश करने वाले #पैट्रियट के टाइटल टीजर को शेयर करते हुए उत्साहित हूँ। अब सलमान खान जैसे बड़े स्टार का इस तरह खुलकर तारीफ करना, इसके क्या मायने हैं? ये कितना इम्पैक्ट डालता है फिल्म पर? इसके देखिए कई मायने हैं। पहला तो ये साफ दिखाता है फिल्म की पैन इंडिया एम्बिशन। जब सलमान खान जैसा स्टार, जिनकी हिंदी बेल्ट में इतनी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, वो इसे प्रमोट करते हैं, तो ये क्लियर सिग्नल है कि मेकर्स इसे सिर्फ एक रीजनल फिल्म नहीं मान रहे हैं। ये दिखाता है कि अब इंडियन सिनेमा में वो भाषा की दीवारें उतनी नहीं रहीं। अच्छी कहानी, बड़े स्टार्स और दमदार प्रोडक्शन हो तो फिल्म कहीं भी चल सकती है। दूसरा, ये इंडस्ट्री के अंदर एक आपसी रिस्पेक्ट को भी दिखाता है। मोहनलाल और ममूटी का कद इतना बड़ा है कि उनका साथ आना ही अपने आप में पूरे इंडियन सिनेमा के लिए एक सेलिब्रेशन जैसा है। तो सलमान का ये जेस्चर वो उसी भावना को दिखाता है। ये सिर्फ पब्लिसिटी नहीं, एक तरह की सलामी है उन लेजेंड्स को। सही कहा आपने। और ये स्टार पावर सिर्फ इन्हीं दो लेजेंड्स तक नहीं है, और वो भी उतनी ही इम्प्रेसिव है। इसमें नयनतारा है, फहाद फाजिल है, कुंचाको बोबन और दर्शना राजेंद्रन जैसे टैलेंटेड और पॉपुलर नाम भी शामिल हैं। ये तो वाकई एक ड्रीम कास्ट लग रही है। हाँ, ये सिर्फ ड्रीम कास्ट नहीं है, ये शायद एक सोची समझी स्ट्रैटेजी भी लगती है। देखिए, नयनतारा की अपनी एक बहुत बड़ी पैन इंडिया अपील है। खासकर साउथ में तो उन्हें लेडी सुपरस्टार का दर्जा मिला हुआ है। फहाद फासिल, उन्हें कौन नहीं जानता अपनी एक्टिंग रेंज और इंटेंसिटी के लिए। पूरे देश में उनकी तारीफ होती है। कुंचाको बोबन मलयालम सिनेमा की एक और बड़े और भरोसेमंद स्टार हैं, और दर्शना राजेंद्रन नई पीढ़ी की बेहतरीन एक्ट्रेसेस में से एक हैं। तो ये सिर्फ स्टार्स की भीड़ नहीं जुटाई गई है, ये हर तरह के दर्शक को अपील करने की और फिल्म को एक्टिंग के लेवल पर भी मजबूत बनाने की कोशिश है। मेकर सिर्फ मोहनलाल और ममूटी के कंधों पर सारा भार नहीं डाल रहे, बल्कि एक सॉलिड सपोर्टिंग कास्ट के साथ एक कंप्लीट पैकेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं टीजर पर। टीजर में मोहनलाल, ममूटी और नयनतारा काफी रोमांचक और दिलचस्प सीन्स में दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी बहुत जरूरी मिशन पर एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। और हेडलाइन में भी हाई ऑक्टेन एक्शन का जिक्र था। तो क्या ये सिर्फ एक्शन फिल्म होगी या कुछ और भी उम्मीद करें? हाई ऑक्टेन एक्शन और जरूरी मिशन, ये शब्द सुनकर तो यही लगता है कि ये सिर्फ एक मारधाड़ वाली एक्शन फिल्म से ज्यादा होगी। इसमें थ्रिलर के एलिमेंट्स हो सकते हैं, शायद स्पाई या पेट्रियोटिक एंगल भी हो, जैसा कि नाम पैट्रियट भी इशारा कर रहा है। जिस तरह से तीनों मेन एक्टर्स को एक साथ मिशन पर दिखाया गया है, वो किसी इंटेलिजेंस ऑपरेशन या किसी बड़ी साजिश को रोकने जैसी कहानी की तरफ इशारा करता है।
और ये आजकल जो बड़ी पैन इंडियन फिल्में बन रही हैं उनके ट्रेंड से भी मैच करता है। मतलब ग्रैंड स्केल एक्शन, ड्रामा, थ्रिल सब कुछ हो जिसमें, और जो एक साथ कई भाषाओं में रिलीज होकर पूरे देश के दर्शकों तक पहुंचे। पैट्रियट नाम भी उसी तरफ संकेत दे रहा है। और इस पैन इंडिया अप्रोच को सपोर्ट करने के लिए शायद प्रोडक्शन स्केल भी वैसा ही रखा गया है। आर्टिकल में बताया कि फिल्म की शूटिंग कई अलग-अलग देशों में हुई है, जैसे यूएई, श्रीलंका और भारत के कई हिस्सों में। और ये भी सुनने में आया कि फाइनल सीक्वेंस जो है वो मेनली केरला और यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में शूट होने वाले हैं। इन अलग-अलग लोकेशन से फिल्म की अपील पर क्या फर्क पड़ता है? देखिए, अलग अलग देशों में शूटिंग करना आजकल बड़ी बजट फिल्मों का एक जरूरी हिस्सा सा बन गया है। इससे कई फायदे हैं। एक तो कहानी को एक ग्लोबल कैनवस मिलता है। अगर कहानी किसी इंटरनेशनल मिशन या साजिश के बारे में है तो दुबई के डेजर्ट से लेकर लंदन की सड़कों तक के विजुअल्स वो कहानी को विश्वसनीयता देते हैं, भव्यता लेते हैं। दूसरे, इससे फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। दर्शकों को विजुअली एक रिच एक्सपीरियंस मिलता है जो उन्हें बड़े पर्दे की तरफ खींचता है। यूएई, श्रीलंका, यूके, ये लोकेशंस कहानी के अलग अलग मूड सेट करने में मदद कर सकती हैं और फिल्म को सिर्फ एक रीजनल कहानी न लगकर एक इंटरनेशनल लेवल का फील देती हैं। ये इंटरेस्टिंग है। मतलब एक तरफ इतनी भव्यता, पैन इंडिया अपील, दूसरी तरफ मोहनलाल और मम्मूटी जैसे दिग्गज कलाकार जो अपनी जड़ों से जुड़े किरदारों के लिए भी जाने जाते हैं। यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जिस दौर में फोकस अक्सर यंग स्टार्स पे रहता है, वहाँ मोहनलाल और मम्मूटी जैसे सीनियर एक्टर्स का इस तरह की हाई एक्शन, बड़े बजट की फिल्मों को लीड करना और इतना एक्साइटमेंट पैदा करना, ये उनके परमानेंट स्टारडम के बारे में क्या बताता है? ये बहुत ही अहम सवाल है और इसका जवाब शायद इंडियन सिनेमा के बदलते पर कुछ हद तक स्थायी डायनेमिक्स में है। पहली बात तो ये कि मोहनलाल और मम्मूटी सिर्फ एक्टर्स नहीं हैं, वो एक तरह से कल्चरल आइकॉन बन चुके हैं। दर्शकों का उनके साथ दशकों पुराना कनेक्शन है, एक भरोसा है। जब वो किसी प्रोजेक्ट से जुड़ते हैं तो एक उम्मीद बन जाती है कि कुछ खास होगा। दूसरी बात, ये दिखाता है कि स्टारडम जो है वो उम्र का मोहताज नहीं होता, खासकर तब जब कलाकार लगातार खुद को रीइन्वेंट करते रहे हों। और इन दोनों ने तो हर तरह की फिल्में की हैं, अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है। तीसरी बात, शायद पैन इंडिया फिल्मों के लिए जहां आपको अलग अलग रीजन के दर्शकों को एक साथ जोड़ना होता है, वहां ऐसे चेहरे जिनकी पहचान और इज्जत भाषा और क्षेत्र से ऊपर हो, वो ज्यादा भरोसेमंद साबित होते हैं। उनका नाम ही फिल्म को एक वजन देता है, एक क्रेडिबिलिटी देता है, जो शायद सिर्फ नए चेहरों से ना मिले। तो हाँ, ये दिखाता है कि एक्सपीरियंस और स्थायी अपील का आज भी इंडस्ट्री में बहुत महत्व है। वाकई ये सोचने वाली बात है। तो अगर हम सारी बातों को एक साथ देखें, पैट्रियट का टीजर कई वजहों से खास है। मलयालम सिनेमा के दो सबसे बड़े नामों का हिस्टोरिक रीयूनियन, नयनतारा, फहद फासिल जैसे बेहतरीन एक्टर्स से सजी एक पावर पैक्ड स्टारकास्ट, हाई ऑक्टेन एक्शन और एक दिलचस्प मिशन का इशारा देता हुआ टीजर, बड़े स्केल पर इंटरनेशनल लोकेशंस पर शूटिंग और फिर ऊपर से सलमान खान जैसे सुपरस्टार का खुलकर सपोर्ट करना, ये सब मिलकर इस फिल्म को लेकर जो उम्मीदें हैं उन्हें बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं। निश्चित रूप से ये फिल्म सिर्फ मलयालम इंडस्ट्री के लिए ही नहीं, बल्कि मुझे लगता है पूरे भारतीय सिनेमा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट साबित हो सकती है। इसकी सक्सेस या फेलियर वो भविष्य में इस तरह के और बड़े कोलैबोरेशंस के रास्ते खोल या बंद कर सकती है। ये एक तरह का लिटमस टेस्ट भी हो सकता है कि क्या दो सीनियर सुपरस्टार्स एक मजबूत कहानी और ग्रैंड प्रोडक्शन के दम पर आज के दौर में भी एक ब्लॉकबस्टर पैन इंडिया फिल्म दे सकते हैं। जिस तरह का बज़ है, लगता तो यही है कि ये फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि इंडस्ट्री के लिए एक केस स्टडी भी बनेगी। बात तो है। और इसी से जुड़ा एक और ख्याल आ रहा है मन में, क्या कभी-कभी ऐसे बहुत बड़े नामों और भव्यता का प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि जो असल कहानी है, जो कंटेंट है, उसके पीछे छूट जाने का खतरा रहता है? या फिर ये माना जाए कि इस लेवल के प्रोजेक्ट में शामिल हर कोई, एक्टर से लेकर डायरेक्टर तक, इस जिम्मेदारी को समझता है कि उन्हें सिर्फ स्टार पावर नहीं बल्कि एक यादगार फिल्म भी डिलीवर करनी है? ये शायद वो सवाल है जिसका जवाब हमें फिल्म देखने के बाद ही ठीक से मिलेगा।